अत्याचार हो रहे पत्नी की कहानी भारतीय समाज के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जो कई बार पर्दे के पीछे रह जाता है। यह कहानी न केवल एक औरत की पीड़ा का वर्णन करती है बल्कि इस समाज में व्यक्ता सत्ता और महिलाओं के साथ होने वाली अन्याय की गहराई को भी दिखाती है। नीता की कहानी एक साधारण गांव की है। वह एक छोटी सी गांव की साधारण लड़की थी जिसने अपने जीवन में कभी बड़े सपने नहीं देखे थे। उसके लिए शादी और पति की सेवा ही जीवन का उद्देश्य था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटा जिसने उसे एक ऐसे दर्दनाक दौर से गुजारा जिसका वह कभी सामना नहीं करना चाहते थे। नीता की शादी राजू से हुई थी जो गांव के एक गरीब परिवार से आता था। स्वभाव शुरू में ठीक ठाक था, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उसकी असली पहचान सामने आने लगी। नीता ने धीरे धीरे महसूस किया कि राजू का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था और अक्सर उसे अपशब्द कहता था। नीता ने इसे भाग्य का लिखा मानकर सहन करना शुरू कर दिया था। उसने सोचा कि यह शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय बीतने के साथ ही राजू का व्यवहार और भी क्रूर होता गया। राजू का गुस्सा अक्सर नीता पर उतरता था। वह उसे मारपीट और नीता के किसी भी तरह के विरोध को नज़रअंदाज करता था। नीता की जिंदगी में यह अत्याचार एक सामान्य घटना बन गई थी। वह हर रोज डर के साये में जीने लगी थी। नीता के माता पिता ने उसे इस रिश्ते में सहनशीलता बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति की हर बात माने और सहन करे। नीता को इस बात का एहसास होने लगा था कि समाज ने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। नीता के साथ जो कुछ भी हो रहा था वह सब घर तक ही सीमित नहीं था। पूरा गांव जानता था कि राजू नीता के साथ कैसा व्यवहार करता है, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। समाज की नज़र में यह पति पत्नी का मामला था जिसमें दखल देना उचित नहीं था। नीता को इस बात का एहसास हो गया था कि वह अकेली है, इसके पास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। उसकी अपनी दुनिया इतनी छोटी हो गई थी कि वह खुद को भी भूलने लगी थी। राजू के अत्याचार की इंतहा तब हुई जब उसने नीता के शरीर का भी व्यापार करना शुरू कर दिया। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नीता को अपने दोस्तों के साथ जबरन भेजता था। नीता के पास कोई विकल्प नहीं था। वह अपने पति की प्रताड़ना और समाज के दबाव के बीच पिसने लगी थी। नीता की जिंदगी अब नर्क बन चुकी थी। उसकी आत्मा टूट चुकी थी, लेकिन वह फिर भी जी रही थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वह किसके लिए जी रही है। एक दिन नीता को अचानक अपनी ज़िंदगी की सच्चाई का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वह इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बनी है। उसने खुद से सवाल किया कि आखिर वह कब तक यह सब सहन करती रहेगी। क्या वह इस तरह की ज़िंदगी जीते हुए मर जाएगी, या फिर उसने पहली बार अपने जीवन में हिम्मत जुटाई और निर्णय लिया कि वह इस अत्याचार के खिलाफ खड़ी होगी। उसने तय किया कि वह अपने पति के चंगुल से खुद को आज़ाद कराएगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। नीता ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर राजू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यह उसके लिए आसान नहीं था। समाज के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीता ने हार नहीं मानी। राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और नीता को समाज की इस कड़ी जंजीर से मुक्त मिली है। वह अपने माता पिता के घर लौट आई है, लेकिन इस बार वह कोई डरपोक औरत नहीं थी। अब वह एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर महिला थी जिसने अपनी ज़िंदगी के लिए खुद लड़ाई लड़ी थी। नीता की कहानी हमें यह सिखाती है कि महिलाएं जितनी भी सहनशील हो और धैर्यवान हो, उतनी ही अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।
समाज की बाधाओं से खुद को मुक्त कराना और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना ही असली नारी का शक्ति होता है। यह कहानी उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो किसी न किसी रूप में अत्याचार सह रही है। नीता ने दिखा दिया कि अगर एक महिला ठान ले तो वह किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकती है और अपने लिए एक नई दुनिया बना सकती है। पत्नी की कहानी एक ऐसी कहानी है जो समाज के उस कड़वे सच को उजागर करती है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन यह कहानी उम्मीद की भी कहानी है जो बताती है कि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है। खबर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पंकज कुमार है और आप वन प्लस न्यूज़ देख रहे थे। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।